राजधानी का धौलपुर जिला यूं तो देश में दस्युओं को लेकर जाना जाता है। यहाँ के बीहड़ और सुनसान इलाकों में डकैतों के पड़ाव और उनकी वारदातों की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बार धौलपुर इलाके की एक नई तस्वीर भी सामने आई है। जी हाँ, इस बार की नई तस्वीर में ये खुलासा हुआ है कि अब यहाँ नशे के सौदागरों की नजरें भी टिक गई। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला धौलपुर से। राजस्थान का धौलपुर जिला जो कि अब तक दस्युओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नशे का काला कारोबार करने वाले तस्करों की भी निगाहों से यह छूता नहीं रहा है। राजस्थान का धौलपुर जिला प्रदेश का ये वो इलाका है जहां दस्युओं का ठिकाना हुआ करता था। बीहड़ और सुनसान इलाका ये ठिकाना हुआ करता था यहां छुपकर रहने वाले दस्युओं का। लेकिन अब लगता है कि यहां दस्यु कम बल्कि नशे के काले धंधे से जुड़े लोगों का ठिकाना बनता जा रहा है। और धौलपुर पुलिस एक उस कार्रवाई पर मोहर भी लगाती है जिसमें पुलिस ने करीब 80 लाख की कीमत के नशे की खेप को बरामद किया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। मध्य प्रदेश के नंबर वाले इस ट्रक से बरामद हुए इन बोरों में आपको नारियल नजर आ रहे हैं, लेकिन इन नारियल की आड़ में इस ट्रक से बरामद किया गया है हजारों किलो गांजा, जिसकी बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है। जिसके बाद ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे प्रदेश के इस पूर्ववर्ती जिले में भी ये काला कारोबार अपने पैर पसार रहा है। और पुलिस गिरफ्त में आई ये वो शातिर हैं जो अब अपना काला सच पुलिस के सामने उगल रहे हैं। आगरा की तरफ से एक MP09 का ट्रक काफ़ी स्पीड से आता है और नाकाबंदी को देखकर जैसे ही ट्रक धीमे हुआ तो पुलिस ने उसको रुकवाया। वाहन की चेकिंग की गई तो उसमें गांजा होने की तस्दीक हुआ। ये लोग उड़ीसा से रवाना होके और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और जो उत्तर प्रदेश तक ये सप्लाई करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क के जो भी लोग हैं उन तक तस्दीक की जा रही है और अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाए। सामने आया है कि जिस वक्त धौलपुर की सदर पुलिस नेशनल हाईवे नंबर 3 पर नाकाबंदी में जुटी थी, उसी दौरान इस ट्रक को रोका गया और जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ये राज सामने आया। इन नारियल के बोरों में ऐसे 44 बोरे थे जिनमें नशे का सामान भरा हुआ था। हालांकि अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग उड़ीसा से नशे की ऐसी खेप लाते थे और MP में कई जगह इसकी सप्लाई करते थे और ये बरामद खेप धौलपुर जिले के बाड़ी और करौली के लिए लाई जा रही थी। पुलिस द्वारा जब ट्रक जिसमें नारियल भरा हुआ था वहीं बिल और बिल्टी भी उसी की ही कटी हुई थी। इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद सामने आया है कि यह ट्रक उड़ीसा से चलने के बाद कहीं गायब हुआ था। तो ये खेप इस ट्रक में पहले से ही रखी थी या फिर तस्करों ने रास्ते में इस नशे के सामान को रखा। इसकी जांच के लिए भी पुलिस की एक टीम बनाकर उड़ीसा रवाना की गई है। यहाँ से एक खेप उड़ीसा से रवाना हुई है। जिसने रवाना की थी, बीच में ट्रक 1 घंटे के लिए उड़ीसा में गायब हुआ था जहाँ खेप रखी गई। उस दौरान उस संबंध में थानाधिकारी निहालगंज को उच्च अधिकारियों ने विस्तृत निर्देश दिए हैं। वो अनुसंधान इसमें करेंगे और वहाँ टीम रवाना की जाए।
बहरहाल अब इंतजार है पुलिस की उस जांच कार्रवाई का, जिसमें ये साफ हो कि आखिर दस्युओं के माने जाने वाले इस इलाके में नशे की तस्करी का खेल कब से जारी है और इसके असल मोहरे कौन है। पुलिस ने अजीबोगरीब तरीके से नशे का कारोबार करने वाले 80 लाख रुपए के नशा कारोबारियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इस पूरे गोरखधंधे में स्थानीय स्तर पर किन किन लोगों के तार जुड़े हुए हैं और पुलिस का शिकंजा उन पर कब तक कसा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद धौलपुर पुलिस के सामने नशा कारोबारी भी एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। कैमरामैन नितिन धाकड़ के साथ विनोद तिवारी, फर्स्ट इंडिया, धौलपुर।